सफ़र कर रहे हैं लाहौर का। हम निकले हैं सफ़रे लाहौर। ये सफ़र शुरू होता है हमारा कराची से। कराची से लेकर लाहौर तक हमने जैसे ही एंटर हुए, ठोकर से आपका सफ़र हमने आगाज़ कर दिया ताकि आप विजुलाइज कर सकें चीज़ों को और हम अपनी मेमोरी के अंदर इन चीज़ों को सेव कर सकें। अभी जो मेरे राइट साइड पर है वो चल रही है केनाल, इसको बोलते हैं केनाल रोड, जो कि थ्रू आउट जल्लो तक और बॉर्डर तक जाती है, इंडिया के वाघा बॉर्डर तक। इस वक्त मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर केनाल की सोसाइटी, जो उस वक्त की एक लाजवाब और ऐसी सोसाइटी की हर कोई ख्वाहिश करता था कि केनाल व्यू के अंदर हमारा घर। और मेरे लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे इस वक्त चल रही है जौहर टाउन। जौहर टाउन एक ऐसा इलाका जो कि बहुत बड़ी सोसाइटी उस वक्त बनी, एक एरिया बना, लेकिन लोग यहाँ आने से डरते थे कि भाई हम नहीं जाएंगे, वहाँ तो जंगल है, डाकू पड़ जाते हैं, चोरी हो जाती है। तो बहुत सारे लोग मतलब शुरू में आने से डरते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि जौहर टाउन इस वक्त लाहौर के पोर्श एरिया के अंदर शुमार होती है, जहाँ पे आपको जेंट्री कह सकते हैं कि मिलती है। DHA के बाद अगर कोई DHA, मॉडल टाउन गुलबर्ग और जौहर टाउन उनमें से एक है। लाहौर क्योंकि मेरा आबाई शहर है, मेरी पैदाइश यहाँ हुई, ज़िंदगी के 32 साल मैंने लाहौर में गुजारे। फिर उसके बाद मैं शिफ्ट हो गया था कराची। लेकिन लाहौर की यादें, लाहौर की सड़कें, लाहौर की खूबसूरती हमेशा ही अपनी जानिब खींचती है। और ये वो सड़क है जहाँ पे आपको गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हो, आपको सर्दी ही लगेगी। सर्दी में तो बहुत सर्दी लगेगी, लेकिन गर्मी में आपको फील नहीं होगा कि आप किसी, ऐसे ही लगेगा आपको आप यूरोप की किसी कंट्री में, यूरोप के किसी सिटी के अंदर हैं और बेशबहा ग्रीनरी, खूबसूरती। तो वक्त के साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे आपको रंगारंग तकरीबात करती रहती है। पंजाब का ये खासा है कि वो जैसे ही मौसम बदलता है, उसकी खूबसूरती और उसके तनासुब से यहाँ पे कुछ ना कुछ आवेज़ा कर देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा बना देते हैं जो कि इसको अट्रैक्टिव बना देता है। हमारी मंजिल है गुलबर्ग, MM आलम रोड, माल रोड, एक्सपो सेंटर, डॉक्टर्स हॉस्पिटल, बहुत मशहूर डॉक्टर हॉस्पिटल। सेहत कार्ड ने इजी कर दिया था सबके लिए कि डॉक्टर हॉस्पिटल हो या डॉक्टर हॉस्पिटल हो, सब जगह जाके आप सेम ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लतीफ़ हॉस्पिटल बहुत एक्सपेंसिव है, डॉक्टर्स हॉस्पिटल बहुत एक्सपेंसिव है, DHA के अंदर है एक DHA का, और उसका नाम मुझे जहन से निकल रहा है, वो एक हॉस्पिटल है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन उसके साथ साथ अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल जो है वो भी आपको बहुत अच्छी जो है फराहम करते हैं तिबी सहूलियात। कैमरास लगे हुए हैं लाहौर के अंदर, थोड़ा सा मोहतात रहना पड़ता है, सीट बेल्ट लगा के चलना पड़ता है। वैसे तो मैं कराची में भी जब एरिया से बाहर निकलता हूँ सीट बेल्ट लगा लेता हूँ, लेकिन लाहौर के अंदर हर जगह पे आपको सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको नहीं पता कि ई चालान कब आपके पास पहुँच जाए। अच्छा, ई चालान से आपको कम से कम बहस करने का मौका नहीं मिलता। अब इस बहस में नहीं पड़ते, नहीं सर मेरी गलती नहीं थी, नहीं मैंने ये नहीं किया था। कैमरा, अब वहाँ पे फिर बहुत सारे लोग बैठ के जज करते हैं इसकी गलती है या नहीं है, और कैमरा उसको आपको प्रूफ के साथ आपको पहुँचा देता है कि जी ये जनाब आपकी गलती है, आपने ये कांड किया है। ये जी चाकरे आजम रेंट अंडरपास, ये मेरे सामने का बना हुआ है, हमारी आंखों के सामने ये अंडरपास बना था। ये जाता है जनाब क्रीम ब्लॉक वाली साइड पे, और दूसरी साइड पे फैसल टाउन, और सीधा हम जा रहे हैं। तो अभी हम नेक्स्ट जो अंडरपास आएगा वो हमारा आएगा यूनिवर्सिटी का कैंपस, बोलते हैं उसको बेसिकली, कैंपस का अंडरपास।
कैंपस के ऊपर दही भल्ले बहुत मशहूर है। नवाज शरीफ ने अपनी स्पेशल फरमाइश पे वहाँ पे लगवाए थे दही भल्ले, और उसके दही भल्ले इतने पसंद आए कि उन्होंने जगह ही उसको दे दी कि भाई ये जगह तुम्हारी आज से, यहाँ पे लगाओ, प्रॉपर काम करो। इसी तरह हाफिज जूस आपने अनारकली में देखा होगा, उनको भी वहीं पे जगह मिली हुई है। लाहौर अपने अंदर बहुत सारी तारीख को समोए हुए है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाहौर में। बाइक ऊपर की लाइन से ओवरटेक कर रही है, वाह। ये मुझे लगता है मित्सुबिशी की गाड़ी है। दाता की नगरी भी कहा जाता है। कहते हैं लाहौर में आप भूखे नहीं सो सकते। अगर लाहौर में रहते हुए कोई ये कहता है कि मैं भूखा सोया, तो उसका मतलब है कि वो झूठ बोल रहा है, या उसने इतनी हिम्मत नहीं की कि वो थोड़ा हीला कर ले, क्योंकि यहाँ वसीला करने को हर वक्त कोई ना कोई तैयार रहता है। सफ़रे लाहौर के अंदर मैं आपको लाहौर के खाने, लाहौर की वो जगह जो कि एक्सपेंसिव नहीं है, नॉर्मल प्राइस के अंदर अच्छी चीज़ें और मेयारी चीज़ें, वो दिखाऊंगा। और स्पेशली यहाँ पे अब लाहौर के अंदर ये हो गया कि पंजाब फूड अथॉरिटी के चलते आप विदाउट कैप, विदाउट ग्लव्स और मेडिकल करवाए बगैर आप काम नहीं कर सकते। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि खाने को हाइजीन बनाने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी पेश है। और इस वक्त हम मौजूद हैं जनाब कैंपस अंडरपास, बारिश मीर अंडरपास कहा जाता है, लेकिन मशहूर है जी ये कैंपस अंडरपास के नाम से। आपने कहा जी कैंपस, ओके कैंपस पहुंच गया, अब बताएं। अब हम जिस जगह से गुजर रहे हैं इसको बोलते हैं गार्डन टाउन। गार्डन टाउन मेरे सीधे हाथ पे इस वक्त चल रहा है, और उल्टे हाथ पे चल रही है जनाब यूबिया मार्केट। मुस्लिम टाउन का इलाका है और एक तरफ गार्डन टाउन चल रहा है मेरे। मुस्लिम टाउन में चूँकि मेरी भी रिहाइश थी, घर अभी भी वहीं पे है, लेकिन हम आ रहे हैं, अब हमारे घर में कोई और है। और ये एक अंडरपास है जिसकी बहुत अशद ज़रूरत थी। यहाँ पे सिर्फ सड़क होती थी, क्रॉस करते थे नहर के ऊपर से, बहुत खूबसूरत। सुबह सुबह वॉक करने निकलते थे, छोटी उम्र में वॉक करते थे। अब जिस उम्र में वॉक करनी चाहिए तब हम वॉक नहीं करते। इस अंडरपास को बनाया गया था हमारी आंखों के सामने, मुस्लिम टाउन शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई अंडरपास। लास्ट टाइम जब आया मुझे देख के बहुत हैरत हुई कि जो इचरा का अंडरपास है, जिसको इचरा अंडरपास बोला जाता है, या मुस्लिम टाउन का अंडरपास, बेसिकली मुस्लिम टाउन अंडरपास ये था, लेकिन अब जो अंडरपास आएगा वहाँ मुझे देख के ये हैरत हुई कि इतने ज़्यादा तादाद में नशई मौजूद थे। बहुत सारी वीडियोज़ आप यूट्यूब पे देखते होंगे जिसके अंदर आपको दिखाते होंगे कि जी ये नशा कर रहे हैं, ये यहाँ बैठे हैं, ये फलां कर रहे हैं, ढिमका कर रहे हैं। तो वो तमाम लोग इस अंडरपास पे मौजूद होते हैं। मुझे कहा जा रहा है इचरा इस एक साइड निकल जाता है, हम सीधे जाएंगे और आगे से जो हमारे सीएम है इस वक्त पंजाब के, अब पता नहीं है या नहीं है, क्योंकि मैं न्यूज़ नहीं देखता, उनके घर के सामने से गुजरेंगे और आपको दिखाएंगे जनाब। तो शुरू से ही उनका, जब भी वो आते हैं इक़्तिदार में, तो वहाँ सिक्योरिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वो वहीं रहते हैं, कहीं और नहीं आते जाते। सीएम हाउस वही बन जाता है, जैसे शहबाज शरीफ का मॉडल टाउन वाला घर सीएम हाउस बन जाता है, वैसे ही परवेज़ इलाही का ये इनका घर सीएम हाउस बन जाता है। हमारी अपॉइंटमेंट थी 1:30 बजे की,
देते हैं शाह जमाल से बहुत यादें वाबस्ता हैं जनाब। शाह जमाल ये एक अंडरपास है जनाब। ये ज़हूरी राही रोड पे अब हम जाने लगे हैं। जो भी आप सामने बिल्डिंग देखेंगे, ये बिल्डिंग यहाँ पे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ज़्यादा पुरानी नहीं है, अभी कुछ ही अर्सा हुआ इसको बने हुए। यहाँ पे पहले पुरानी गाड़ियाँ खड़ी होती थी, जो ख़राब गाड़ियाँ होती थी या एक्साइज वालों की, तो यहाँ खड़ी होती थी। ये जनाब ज़हूर इलाही रोड शुरू हो गया, गुलबर्ग मेन बुलेवर्ड, और मेरे सीधे हाथ पे इस वक्त FC कॉलेज, फोरमैन प्रेस्टन कॉलेज, बहुत ही मशहूर। ख्वाहिश थी कि यहाँ पढ़ें, लेकिन हमारे मैट्रिक के नंबरों ने साथ नहीं दिया और हम वहाँ नहीं पढ़ सके। ये है जनाब ज़हूर, और ये आ रहा है जनाब परवेज़ इलाही साहब का घर। ये देखें जी, गाड़ियाँ आपको बताएंगी ये परवेज़ इलाही का घर है, हमने क्या बताना। ये सिक्योरिटी देखें जी। अच्छा, ये माशाल्लाह इनके घर काफ़ी बड़ा है, और एंट्री कहाँ से होती है, एग्जिट कहाँ से होती है, किसी को कुछ नहीं पता चलता।